ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जल कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. Happy New Year to you, everybody. भगवान आपका नया साल बहुत खुशियां रहे आपके जीवन में, और भक्ति और साधना बढ़े, स्वास्थ्य ठीक रहे, यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से। हरि। So चैप्टर 7 भगवद गीता, हम लोग आए हैं 13वें नंबर के श्लोक पे, लेकिन हम चैंट करेंगे 11 से। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। श्लोका नंबर 13। श्लोका नंबर 7 से शुरू होता है। मत्तः परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है हे धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे धागे में मणि पिरोए हुए है, ऐसे मुझ में ये सारा जगत पिरोया हुआ है, ऐसा यहाँ पे भगवान कहते हैं। और फिर भगवान अपने बारे में परिचय देते हैं। कहते हैं एक अद्वितीय सत्वस्तु है। इस संसार में केवल एक ही अद्वितीय सत्य है, यानी परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसके बिना अष्टधा प्रकृति और जीव प्रकृति, जिन्हें हम अपरा प्रकृति और परा प्रकृति कहते हैं, ये दोनों की दोनों नहीं रह सकती है। माने वो सत्य नहीं है तो ये दोनों का अस्तित्व नहीं है। अर्थात समूचा प्रपंच जो है वो दो चीजों से बना है, अष्टधा प्रकृति, पंच महाभूत एंड मन बुद्धि अहंकार, उससे बना है।
और जीव से बना है। पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार प्लस जीव, इससे सारा संसार बना हुआ है। आप देखें जगत की तरफ, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों परा और अपरा प्रकृति, ये दोनों के दोनों उस सत्य तत्व के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर आश्रित है। दे आर डिपेंडेंट ऑन परमात्मा। तो समूचे प्रपंच की स्थिति तो दोनों प्रकृतियों के आधार पे है, पराय न परा। समूचे प्रपंच का कारण तो ये दोनों में है, लेकिन ये दोनों प्रकृतियां परमात्मा के ऊपर आश्रित है, अर्थात परमात्मा के अलावा इनका अस्तित्व नहीं है। इन दैट सेंस हम पुनः जावे ईशावास्यम, माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, डिस्कोर्स फॉर ईशावास्यम वही है। चूंकि सारी प्रकृति, सब कुछ, सारे जीव उस परमात्मा के ऊपर आश्रित है, उसके बिना उनका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वृक्ष को भी देखो और उसको भी देखो, वृक्ष को भी देखो और उसको भी देखो। तो इस तरह से ये याद आता होगा ना, पूरे समय में हमने बातें की है कि वह परमात्मा को भी पियर्स करके देखो, वेधन करके देखो, छेदन करके देखो। इस समस्त दृश्यमान जगत का वेधन करो और उस परमात्मा को देखो। सो इस तरह से एकमात्र सत, चित और आनंद इस जगत में व्याप्त है, अस्तित्व है उसका। बाकी सब कुछ अध्यस्त है, भासमान है। ये प्रपंच केवल एक अपीयरेंस है। देखो 7th चैप्टर गीता का है, लेकिन वेदांत भरपूर है। जैसे टीवी का स्क्रीन है, उसके ऊपर दृश्य आते हैं, तो स्क्रीन इज काइंड ऑफ अ सत एंड दृश्य है इज काइंड ऑफ अ जगत। आया? वो प्रपंच दृश्यमान है, आता है जाता है। टीवी का स्क्रीन वैसा ही है। इस तरह से सत तत्व वैसा ही है। और ये जो जगत है, दृश्यमान जगत, वो अपीयरेंस है, भासमान है, वो केवल अध्यस्त है। और उसकी सत्ता सत तत्व की सत्ता के कारण है। सो आभास सत्ता के प्रति परमेश्वर इंगित करते हैं कि कम से कम वहां पे मुझे तुम देखो। किसमें देखो? रसोहम अपसु कौन्तेय, वहां से शुरू करते हैं भगवान। 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक परमात्मा अपनी व्याप्ति का सूचन करते हैं और प्रभु को स्वयं महसूस करने के स्थान का, वस्तु का, पदार्थ का निर्देश करते हैं। ये हुआ 8 से 12वें तक का मंत्र श्लोका। और उसमें भगवान कहते हैं कि इसमें मेरा ध्यान करो, इन पदार्थों में। जैसे रस में जल पिरोया हुआ है, तो रस जो है जब आप टेस्ट लेते हो तो उसमें मेरा स्मरण करो। शशि सूर्य योग, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में, उसके अग्नि तत्व में मेरा दर्शन करो। तो इस तरह से भगवान ने निर्देश दिए। हमने पिछले से अपलोकोस में देखा था, श्लोकास में देखा था। अब 12वें श्लोक में भगवान ने निगमन वाक्य कर दिया, माने उपसंहार कर दिया काइंड ऑफ। और क्या कहा? ये सारे पदार्थ वास्तव में तो त्रिगुण से उत्पन्न हुए हैं। त्रिगुण माने सत्व, रजस, तमस, इससे उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वे स्वतंत्र नहीं है, वे मुझ पे आश्रित है। त्रिगुण माने माया भी मुझ पे आश्रित है। न तो अहम तेषु ते मयि, मैं उन पे आश्रित नहीं हूँ, वे मुझ पे आश्रित है। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चैव मत्त एव एति। भगवान कहते ये सत्व, रज, तम, ये मत्त एव, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि,
तो इस तरह से भगवान ने अपना परिचय देना शुरू किया। अब देखो भगवान किस तरह से आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, पंच महाभूत में हूँ, पंच तन्मात्रा में हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, अद्वितीय हूँ, केवल मैं ही हूँ। फिर भी लोग मुझे जानते नहीं हैं। क्या कारण है लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं? या परमात्मा ने स्वयं को छिपा कर रखा है, या जीव में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को जाने? क्या बात है? यहाँ पे क्यों नहीं जाना जाता भगवान, उसका हेतु स्वयं भगवान खुद देते हैं, परमात्मा स्वयं देते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभिः गुणमयैः भावैः तेभिः सर्वम् इदं जगत्। गुणमय गुणमयैः माने सत्व रजस और तमस, ये तीनों गुणों के, ए भी ही त्रिभी ही, इन तीनों गुणों के 3 प्रकार के गुण है, उनमें से सर्वम इदम जगतम मोहितम, ये 3 प्रकार के गुणों से, भावों से ये सारा जगत, सर्वम इदम जगत मोहितम, सारा जगत मोहित हुआ है। अगर मैं आई बात, सारा जगत माने कौन? देखते हैं हम। मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम, मोहित होने के कारण माम एभ्यः परम अव्ययम, मैं जो परम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा मुझको कोई नहीं जानता है। मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ, लेकिन मुझे केवल तीनों गुणों में ही जगत खेलता है, मुझे नहीं जानता है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। देखिए सिंपल, 3 गुणों से सब जगत मोहित है, मुझे नहीं जानते। सो इदम जगत मां न जानती। जगत का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया है प्राणी जातम। क्यों? क्योंकि जो निर्जीव है उसमें तो जानने की सामर्थ्य ही नहीं है ना। इसलिए जो प्राणी समुदाय है, खास करके मनुष्य, वे मुझे नहीं जानते हैं। अब बात खत्म हो गई, ये जगत मुझे नहीं जानता है, माने मनुष्य मुझे नहीं जानता है। अब प्रश्न ये आता है कि किसे नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, और क्यों नहीं जानते हैं? आई बात। क्या नहीं जानते हैं वो स्पष्ट है, प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं जानते हैं? तो आंसर भगवान देते हैं मोहितम न अभिजानाति। चूंकि वे मोहित है, मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते हैं। मोह हुआ है लोगों को, माने क्या? उनकी बुद्धि के ऊपर आवरण आ गया है, बुद्धि के ऊपर आवरण आ गया है। मोह वैचित्य, ये उसका धातु है, मोह वैचित्य माने उल्टा देखना, उल्टी बुद्धि, रॉन्ग नोशन, गलत फहमी, उसे क्या कहते हैं? आवरण। बुद्धि के ऊपर क्या हो गया है? आवरण आ गया है, माने गलत फहमियां पड़ी है, रॉन्ग नोशन पड़े है। उनकी बुद्धि की जानने की जो शक्ति है वह कुंठित हुई है। जानने की शक्ति कुंठित हुई है का मतलब क्या है? बुद्धि में जनरली विश्लेषण करने की सामर्थ्य है। शायद ये शब्द तैतरीय में आया था नीचे से पिछले क्लास में। विश्लेषण माने अलग अलग करना, श्लेष माने चिपकना,
विश्लेषण माने विगत श्लेष, वो चिपका हुआ जो है उसको अलग अलग करना, माने बुद्धि के ऊपर के आवरण को अलग अलग करने की, उसको हटा देने की सामर्थ्य बहुत लोगों में नहीं होती है। सो यहाँ पे कहते हैं ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अटेंशन। ऐसा नहीं है कि बुद्धि में जानने की शक्ति नहीं है, वो जानता है, लेकिन चूंकि वह कुंठित हो गया है, आवरण आ गया है, इसलिए वह चीजों को गलत जानता है। दैट्स द पॉइंट। हम तो क्या समझते हैं, हम जो जानते हैं वो सही है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि मोहित करने का अर्थ यही है। ऐसा नहीं कि बुद्धि है और ज्ञान नहीं है, बुद्धि है तो ज्ञान तो होता ही है। जानना तो बुद्धि की नाम की फैकल्टी का एक कैरेक्टर है, लक्षण है कि वो जानने का काम करती है। लेकिन क्या हो जाता है, गलत ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बुद्धि इतनी शुद्ध और सूक्ष्म नहीं बनी हुई है, जाड़ी बुद्धि है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसे भी बोलते जाड़ी बुद्धि वाले, छोड़ो इनसे क्या बात करना है ना? ये आता है, तुम लोग में भी आता है ये शब्द है, जाड़ी बुद्धि। सो बुद्धि तो है, जानता है, लेकिन गलत जानता है। इंद्रिय व्यापार होता है, ज्ञान होता है, लेकिन वह सही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में दोष है, बुद्धि में दोष है, तो करण व्यापार के रूप में सही प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती है। ये बातें हम जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि हमें हमारी बुद्धि पे बहुत गर्व रहता है। तो ये जरा ये सुने हम कि चित्त शुद्ध है क्या, इंद्रियां शुद्ध आहार करती है, माने जो बाहर से विषय अंदर आते हैं, क्या वे शुद्ध है, फिर इट्स ओके, फिर आपकी बुद्धि सही है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा विषय गलत आते हैं, चित्त में अशुद्ध आते हैं, चित्त में ऑलरेडी अशुद्धि पड़ी है, फिर आप अपनी बुद्धि का गर्व करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि तब जो इनपुट आया है अंदर वो स्वयं अशुद्ध है, वो बुद्धि को कुंठित कर देता है, और इसीलिए उसमें आग्रह, आसक्ति सब कुछ भर जाता है, और जिसके कारण सामान्य व्यवहार में भी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय नहीं ले सकती है। कहते हैं ना, अरे गलत हो गया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था। क्यों? क्योंकि बुद्धि के ऊपर आवरण है। तो मोहितम न अभिजानाति, भगवान कहते हैं, मोहित शब्द को सावधानी से समझे, हम सब मोहित है। मोह नहीं होता, उल्टी बुद्धि नहीं होती, तो फिर सही प्रमा चित्त में उदित होती थी, बट वो नहीं होती है, इसका मतलब है बुद्धि कुंठित है। देखिए जरा सा जगत की ओर जाते हैं और इस शब्द को ठीक से समझते हैं। जगत है ऐसा हमको लगता है, यस लगता है। क्यों लगता है माने अस्ति, संस्कृत में है माने अस्ति, है, ये मंदिर है, ये फैन है, ये लैपटॉप है, ग्लास है करके होते हैं। तो सारी सृष्टि अस्ति रूप है, अस्तित्ववान है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि ये दिमाग में, चित्त में, बुद्धि में बैठ गया तो जिंदाबाद, माने फिर आपको शास्त्र बहुत स्पष्ट समझने लगेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें, ध्यान से सुनो। पूरी सृष्टि अस्थि रूप में मालूम पड़ रही है, क्योंकि ब्रह्म अस्थि रूप है, अस्थि भांति प्रिय, ये ब्रह्म के लक्षण है। उसी को सत चित आनंद कहेंगे हम। तो वह सत चित आनंद जो ब्रह्म है वह सृष्टि में है, उसके ऊपर ये सृष्टि दृश्यमान रूप से अपीयर कर रही है। तो ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म हमें अपने स्वरूप में नहीं भास रहा है, माने ब्रह्म जैसा है वैसा हमें नहीं भास रहा है।
ये सृष्टि के रूप में विकृतत्वेन, ऐसा कहा जाता है संस्कृत में, विकृतत्वेन, और विकृत होकर, गलत रूप होकर भाष रहा है, माने होता नहीं है, हमें भाषता है। सिंपल एग्जांपल जरा सा बीच में दे दूं तो रज्जु है, लेकिन हमें वही रज्जु सर्प रूप में भाष रही है, वैसे वही ब्रह्म जगत रूप में भाष रहा है। आ गए बिल्कुल क्लैरिटी। सो गलत रूप में भाष रहा है, विकृत रूप में भाष रहा है, तो वह ब्रह्म ही। और इसीलिए हम कहते हैं अरे भैंसे में भी ब्रह्म है, लेकिन भैंसे ने लात क्यों मारी मुझे? ये विकृतत्व है ना, याद रखें। सो जरा सा समझे इसको, इसका विश्लेषण एनालिसिस करके समझे। तो हमें सत्ता का पूरी तरह अज्ञान नहीं है। सत्ता माने अस्तित्व, अस्तित्व का हमें भान है, लेकिन विभ्रम क्या है, माने विभ्रम माने गलतफहमी क्या है कि ये सत्ता प्रवाही है। सत्ता प्रवाही नहीं है, जगत प्रवाही है। इसके ऊपर जो जगत है वो प्रवाही, प्रवाही माने बदलते जाने वाला है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग ऑल द टाइम, लेकिन वो सत्य है, वो बदलने वाला नहीं है। वो कैसा है? वो प्रवाही नहीं है, वो स्थिर है। सो सत्ता प्रवाही है, परिवर्तनशील है, विकारी है। सत्ता नाना रूप में दिखती है और मुझसे हल्लो, मुझसे अन्य दिखती है। दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे सब लोग मुझसे अलग दिखते हैं, अन्य दिखते हैं, है ना, मेरे रूप नहीं दिखते हैं, वो अलग है, वो पराये लगते हैं। सो और मैं कौन हूँ? मैं भी बहुत सारी नाना रूप सत्ता है, उसमें एक हूँ। तो इस तरह से ये जगत की उपलब्धि हमें हो रही है। इसीलिए ये जगत जो ब्रह्म का ही रूप है, वो हमें विकृतत्व न भाष रहा है। इसीलिए मैं, मेरा, तू, तेरा, राग द्वेष, इस लोभ, काम, क्रोध, मोह, इससे आक्रांत होकर हमारा व्यवहार होता है। और इसलिए इस व्यवहार में हम फंसे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सारा जगत मोहित है। वो सर्प को देखते हैं, वो रज्जु को नहीं देखते हैं। मतलब वो जगत को केवल देखते हैं, वो जगत का भेदन करके, वेधन करके दृष्टि को मेरे तरफ नहीं डालते हैं। और इसीलिए मैं जैसा हूँ वैसा लोग मुझे जानते नहीं है। इसलिए तो भगवान के नाम से झगड़े होते हैं, धर्म के नाम से कितने झगड़े, कितना लहू बहता है। सो तात्पर्य ये है कि भगवान कहते हैं आपकी बुद्धि में विक्षेप है, आपकी बुद्धि में आग्रह है, मन में विक्षेप है, इसके कारण आप लोग मुझे मैं जैसा हूं वैसा नहीं जानते हैं। अब देखो, तो ये विभ्रम जो है हमें, ये जो हमारे अंदर गलत फहमी है, पकड़ में आया ना, बुद्धि पे आवरण है, गलत फहमी है, इसके कारण हम उनको नहीं जानते। ये बात तो सही है, ये हमने जान लिया। अभी प्रश्न यह आता है कि विभ्रम क्यों है मुझे, है? ये बुद्धि में गलत फहमियां कहाँ से आई, ये आवरण कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो देखिए, इसको कहते हैं पंक्ति लगाना, और इसको कहते हैं श्लोक को अच्छी तरह से खोलना, माने हेतु फलात्मक तरह से खोलना। आप देखिए, भगवान ने स्पष्ट कहा मोहितम न अभिजानाति। हमने देखा कि मोहित माने क्या। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मोहित क्यों होते हैं? तो भगवान ने पहली लाइन में कहा एभिहि दिभिहि, श्लोका नंबर 13, एभिहि दिभिहि गुणमयैहि भावैहि मोहितम। ये गुणमयैहि भावैहि मोहितम, ये त्रिगुण जो है उससे उत्पन्न जो भाव है उससे लोग मोहित होते हैं। पकड़ के बिठा देना मायने, ये त्रिगुण जो है, जिसको अगले श्लोक में माने नेक्स्ट श्लोक में भगवान माया कहेंगे। ये त्रिगुण जो है, इस त्रिगुण के कारण
भगवान कहते त्रिगुण के कारण उत्पन्न हुए, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, त्रिगुण से माने त्रिगुण के द्वारा उत्पन्न हुए भावों के कारण लोग मोहित होते हैं। आया? त्रिगुण से उत्पन्न भावों के कारण। अब ये भाव के क्या, भाव माने क्या? कहते भाव नहीं देते हैं, भाव देते हैं, ये वाला नहीं सुन। भाव माने, भाव के दो अर्थ है, सुन लो। पहला अर्थ है त्रिगुण के जो विकार अंतःकरण में है, राग द्वेष काम क्रोध मोह इत्यादि इत्यादि, ये त्रिगुण के कारण ये विकार अंतःकरण में आते हैं। अंतःकरण में ये त्रिगुण इस प्रकार के विकारों को लाता है, उत्पन्न करता है, और इसके कारण अशांति रहती है, आग्रह रहते हैं, आसक्तियां रहती है, जिसके कारण हमारा जो जानने का कारण बुद्धि है, क्या है? जानने का कारण बुद्धि है, वह दुष्प्रभावित होती है। केवल प्रभावित होती है ऐसा नहीं, दुष्प्रभावित होती है, माने खराब प्रभाव पड़ता है उसका, उसके ऊपर, और इसके कारण हमें गलत फहमी होती है। पकड़ लिया? त्रिगुण से उत्पन्न जो भाव है माने इमोशंस है, राग द्वेष इत्यादि, उसके कारण, इसलिए तो कहते हैं विरक्ति को अपनाओ, वैराग्य प्राप्त करो, वैराग्य में आगे बढ़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैराग्य नहीं तो राग द्वेष बैठे रहेंगे आपके घर में। आप वैराग्य महाराज को लाएंगे तो राग द्वेष हट जाएंगे। आखिर ये राग द्वेष क्या है? वैराग्य तो सिंहासन पर विराजमान राजा की तरह है, राग द्वेष तो उसके नौकर है, वे हट जाएंगे वहां से। जैसे हम रंगीन चश्मा पहनते हैं तो हमें सब हरा हरा दिखता है, हरा चश्मा पहना तो सब हरा हरा दिखता है। इस तरह से ये राग द्वेष वगैरह हमें जगत में अलग अलग रूप, अलग अलग कलर दिखाते हैं, जिसके कारण दोष होता है। और यह दोष जो बुद्धि में है, अंतःकरण में है, अंतःकरण माने ही मन बुद्धि चित्त का, इसके कारण हम क्या मोहित होते हैं, और चूंकि मोहित होते हैं इसलिए परमात्मा को देख नहीं पाते। वैसे देखा जाए, थोड़ा डिटेल में जाती हूँ, वैसे देखा जाए तो जो अंतःकरण है वह त्रिगुण के सत्वांश से निर्मित है, माने सत्वगुण के द्वारा निर्मित है, उसकी उत्पत्ति सत्वगुण के कारण उत्पन्न हुई है, सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है। लेकिन उसमें दोष क्यों आ गया? रजोगुण और तमोगुण जो होता है वह उसके अंदर आते हैं, निर्मित तो उसकी सत्वगुण की है, इसलिए भगवान ने कहा नित्य सत्वस्थो भव, अर्जुन को कहा। लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण आ गए तो सत्वगुण का जो प्रभाव है वो कम हो गया, और उसके कारण वो थोड़ा सा दुष्प्रभावित हो गया। तो ख्याल में आता है? अब सारी बातें आप मनन करेंगे तो पता चलेगा कि शास्त्र जो कहता है एकांत में रहो, उपवास करो, माने आहार एक मर्यादा में रखो, मौन रहो, सो मेनी थिंग्स जो शास्त्र कहते हैं हमें, इसके पीछे यही है कि राग द्वेष कम होंगे, वैराग्य बढ़ेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी। ये पूरा उसका समीकरण है। तब अंतःकरण अपनी सामर्थ्य में आएगा और परमात्मा का दर्शन कर लेगा। तो एक कारण तो ये हुआ, गुणमय ही भाव ही। भाव शब्द का एक अर्थ तो इमोशंस हो गया, दूसरा अर्थ है जगत के पदार्थ। भाव शब्द का क्या अर्थ है भगवान भाष्यकार ने दिया है। दूसरा अर्थ लिखा है भाव ही अर्थात पदार्थ ही। बाहर के पदार्थ भी सारे के सारे त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तमस के द्वारा बने हुए हैं। ये भी हमें मोहित करते रहते, माने पदार्थ भी मोहित करते हैं। कैसे करते हैं? जरा उसकी स्टाइल देखो, उसका रहस्य देखो। तीनों गुणों से बना हुआ यह प्रपंच जो है, जो विभाव्यमान मान प्रपंच है, वह हमको इस प्रकार मोहित करता है कि वो हमेशा अपने आप को
जाहिर करता रहता है। वो कहता है मैं हूं, आप मेरी तरफ देखो। बहुत बार हमें कुछ देखना नहीं है लेकिन फिर भी इधर उधर देखते हैं। मजा है, मजेदार है जब मॉल में जाते हैं, बड़े मॉल में कुछ भी पैसा भी नहीं है, लाए नहीं है, अथवा जरूरत भी नहीं है, फिर भी इधर उधर इधर उधर। तो हर चीज हमें, उसका ये लक्षण है, उसका ये गुण है कि हर चीज अपने आप को जाहिर करती है। व्यक्ति भी अपने आप को जाहिर करने के पीछे पड़ा हुआ है। कोई तो देखे कि मैं यहाँ हूँ, मेरी उपस्थिति का वो कोई तो रिकॉग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे। सो हर पदार्थ अपने को अलग अलग तरह से जाहिर कर रहा है। तो जब ये पदार्थों पर दृष्टि होती है तो अंतःकरण ने व्यापार करना, अंतःकरण शुरू करता है। तो देखा, वो विषय अंदर गया और फिर थोड़ा सा उसके प्रति लगाव हुआ तो हम सोचेंगे ये सही है, ये गलत है, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, एक्सेट्रा। अंतःकरण गया, व्यवहार में फंस गया। तो अंतःकरण कभी भी, इसका अर्थ क्या हुआ समझे हम। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतःकरण माने बुद्धि कभी भी ये नहीं सोचेगी कि जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि आपको तो पदार्थ आकर्षित कर रहे हैं, है ना, आपके अंदर घुस रहे हैं, जगा ले रहे हैं आपके मन में। तो फिर हाउ कैन यू से, पहले आपके अंदर वैराग्य जबरदस्त है तो बात अलग है, अन्यथा एक सामान्य इंसान हर चीजों से आकर्षित होता रहता है। और फिर वेदांत पढ़ा तो बोलता है प्रपंच मिथ्या है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो जिसके पास वेदांत प्रमाण का अनुग्रह आ गया है वो समझ लेता है कि जगत मिथ्या है। बाकी के लोग तो जगत के प्रति आकर्षित होते हैं, नजर डालते रहते हैं जगत के प्रति, और वे विषय हमारे अंदर प्रविष्ट होते रहते हैं। और इसीलिए किसी भी दर्शन ने ये नहीं कहा है कि जगत मिथ्या है। केवल वेदांत दर्शन, अद्वैत सिद्धांत, भगवान शंकराचार्य जी का ये वचन है और वेदों का भी वचन है, ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव भी ब्रह्म ही है। सो जीव भी मिथ्या, अश्वता प्रकृति भी मिथ्या, क्योंकि दोनों अध्यस्त है। आप यदि सिद्धांत को पकड़ ले तो इजी जाएगा। भगवान ने पहले ही 7वें अध्याय में ही, 7वें श्लोक में ही कहा, 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये प्राण वाक्य है, प्राण श्लोक है, पूरे गीता का प्राण श्लोक है, कहने में भी कोई संकोच नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा है प्रभु ने कि मैं ही एक हूँ, मुझसे और कुछ है ही नहीं। और सारा का सारा जगत सूत्रे मणिगणाइव, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है, आप इसको समझ लो, अध्यस्त है। जब दोनों ही जीव और प्रकृति दोनों अध्यस्त है तो क्या बचा? माने जगत अध्यस्त है, माने जगत मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या है। आगे बात तो सिद्धांत रूप से प्रभु के वचन है, उसी वचन को प्रमाण मानकर बहुत इजीली, बहुत आराम से ये अधिष्ठान अध्यस्त संबंध चित्त में दृढ़ होता है और उसके कारण वैराग्य बढ़ता है और फिर परमेश्वर को हम जान सकते हैं। सो त्रिगुणात्मक प्रपंच की जो भासमानता है वो हमें विभ्रमित करती है कि ये सत्य है, और फिर हम कहते हैं कि ये तो प्रपंच प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यहाँ सुख दुख होता है, यहाँ कार्य कारण भाव दिखता है, हेतु फलात्मक भाव दिखता है, व्यवहार दिखता है, व्यवस्था दिखती है, ये झूठ कैसे हो सकता है? इसको झूठ बोलने वाले ही पागल हो गए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये बात गले नहीं उतरती है कि प्रपंच मिथ्या है, लेकिन बुद्धि यदि आपकी शुद्ध और सूक्ष्म है तो समझेगा कि अधिष्ठान रूप ब्रह्म ही सत्य है और अध्यस्त मिथ्या है। सो जगत को असत कहने का साहस तब होगा जब बुद्धि शास्त्र प्रमाण से अनुग्रहित हुई है। इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते दुनिया को तो ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। अभी आजकल तो व्हाट्सएप है तो बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ जानता है, टीवी में भी, लेकिन मुझे नहीं जानते हैं।
तो भगवान कहते हैं देखो, माम एभ्य परम न जानते, 4th क्वार्टर श्लोक का, मुझे इन सब से, एभ्य माने ये त्रिगुण से, ये त्रिगुण के भावों से परम परे न जाना थी, ये त्रिगुण से परे नहीं जानते, मुझे भी त्रिगुण का एक हिस्सा जानते हैं। माने ये जो त्रिगुणात्मक पदार्थ है, तो हम क्या जानते हैं कि एक स्वर्ग है, एक वैकुंठ है, ये सारे त्रिगुण के पसारे में एक वैकुंठ है, वहां विष्णु भगवान रहते हैं, है ना, ऐसा जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिगुण के अंदर ही मैं हूँ ऐसा जानते हैं, त्रिगुण से परे मैं हूँ ऐसा नहीं जानते हैं। और इसलिए उनको लगता है कि जैसे वे एक चीज है, ऐसे मैं एक चीज हूँ, ऐसा ही वे लोग मानते हैं। सो इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं उनसे भिन्न हूँ, उनसे ऊपर हूँ, मैं इस पूरे प्रपंच से, नानात्व से, अंतःकरण और अंतःकरण के समस्त विकारों से और सारे पदार्थों से परे हूँ, विलक्षण हूँ। एभ्यः परम, इस एक शब्द में अपनी स्थिति को, अपनी पहचान, और परमेश्वर इस तरह से कहते हैं कि मैं निरवय निर्विकार चिन्मय सत्ता हूँ, जिसमें त्रिगुण का लेश भी नहीं है, त्रिगुण मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं प्रभु, पूरा परिचय देखिए। कोई कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन क्या करना क्या करना, तो ये सारे श्लोक जो है 7वें अध्याय के, माने मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाई, वो ये एक ही वाक्य जबरदस्त है, फिर उसका भगवान ने विस्तार किया है 13वें श्लोक तक। वो सारा चिंतन के लिए बढ़िया मटेरियल है। निधिध्यासन के ये श्लोक है, इतना समझ लो। इसलिए कोई निधिध्यासन करना चाहता है, ध्यान माने एक पतंजलि योग सूत्र में जैसे बताया है, दिए की ज्योत कहो, रूप ध्यान कहो, वगैरह वगैरह। और जब निधिध्यासन शब्द हम बोलते हैं तो ध्यान रखें, हेलो, बिल्कुल फर्क समझ लेना। नहीं तो कई लोग ध्यान करते हैं तो कहते हैं निधिध्यासन करता हूँ, निधिध्यासन करते हैं तो कहते हैं ध्यान करता हूँ। नो, निधिध्यासन इज टिपिकल वर्ड, शब्द है वेदांत का। तो ये जो सारे श्लोक है 7वें से लेके 13वें तक, इनका जो मनन चिंतन है वही निधिध्यासन है। इसलिए हम इसे करें और चित्त को, बुद्धि को शुद्ध करें। देखिए, ज्ञानेश्वर भगवान बहुत सुंदर तरह से ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, पानी के द्वारा, पानी के ऊपर जो शैवाल उपजती है, शैवाल पता है ना, ग्रीन कलर का पानी के ऊपर हो जाता है ना, वो शैवाल जब पानी को आच्छादन कर देती है, जैसे मेघ आकाश को आच्छादन कर देता है, लुप्त कर देता है, स्वप्न दृश्य जैसे स्वप्न दृष्टा को विस्मरण कर देता है, स्वप्न दृष्टा का विस्मरण करा देता है, कैटरेक्ट जैसे आंखों के ऊपर एक पर्दा आ जाता है, आंखों से उत्पन्न हुआ है, बाहर से नहीं। इसी तरह से ये सृष्टि, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न है और मुझे आच्छादन कर देते हैं। समझ में आया? जैसे सूर्य से मेघ उत्पन्न हुए, जैसे पानी से शैवाल उत्पन्न हुई, आंखों से ही कैटरेक्ट उत्पन्न हुआ, और स्वप्न दृष्टा से ही स्वप्न दृश्य उत्पन्न हुए। लेकिन ये सब अपने अपने उत्पत्ति जिस जहां से हुई उसको आवृत कर देते हैं, आच्छादित कर देते हैं। वैसे ये सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई, मुझे ही छिपा दिया। इसलिए वे है मेरे ही, क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए तो मेरे हैं। लेकिन जैसे जल से उत्पन्न मोती जल में नहीं गलता है, वैसे वे सब मद रूप नहीं होते हैं, मेरे रूप में, मुझ में नहीं समा जाते हैं, वे थोड़े से अलग ही रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर कहा ज्ञानेश्वर महाराज ने। और मूल बात समझना है कि ये बिकॉज ऑफ द गुण और उनके भाव, बाहर के पदार्थ और अंदर के इमोशंस, उसके कारण जहाँ हित है वहाँ अहित दिखता है, आत्मा है वहाँ अनात्मा दिखता है, जगत जो झूठा है वहाँ सत्य दिखता है। तो ये सब उल्टी बुद्धि है। क्लासिक एग्जाम्पल महाभारत में है,
किसका? दुर्योधन का। जल में थल देखता है, स्थल में जल देखता है। तो इस तरह से ऐसे हम लोग की भी बुद्धि बहुत बार उल्टी चलती है। कभी कभी हम आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं कि मैं जो कहता हूँ सही है, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट समाप्त होती है, जो भी दोस्त लोग है, घर के लोग हैं जो थोड़े आजू बाजू हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर ही हमको लगता है यार मैं तो गलत था। लगता है ना ये बात? ऐसे ही होता है, गलत फहमियां होती रहती है। एक पति पत्नी हॉस्पिटल में गए, माने पत्नी को आईसीयू में ले जाना पड़ा। पति खड़ा है वहां पे, पत्नी आईसीयू में है। डॉक्टर आए, नस देखा, नाड़ी देखी और बाद में मैसेज भेजा, शी इज डेड, शी इज डेड, माने आपकी पत्नी मर गई है। पत्नी ने सुना, ये पत्नी ने सुना। उसका पति बोलता है, माय डियर यू आर नॉट डेड, तुम मरी नहीं हो, तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई हो, यू आर नॉट डेड, DEAD डेड। वो कहती है चुप रहो आप, डॉक्टर से ज्यादा जानते हो क्या? समझ में आ रही है बात? ऐसा होता है ना, मैं अंदर की बातें नहीं बोलूंगी, ये बाहर का एग्जांपल देके ही समझाऊंगी। ऐसा सब होता रहता है ना। मैंने बुद्धि चलती ही नहीं है आदमी की। एक मिस्त्री है, काम करता है अपना, एक प्रोग्राम होने वाला है, वहां पे म्यूजिशियन लोग आते हैं, अपना जो गाना गाना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कारपेंटर तो अपना ठक 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 कर रहा है, तो डायरेक्टर है वो थोड़ा उसको कारपेंटर की तरफ जरा स्टर्न होकर देखता है। तो कारपेंटर मिस्त्री उसको बोलता है कि जरा शांति रखो ना। एक्चुअली किसको बोलना चाहिए? डायरेक्टर को, कारपेंटर को बोलो, वो उसको बोल। मैंने बुद्धि समझ में आती है बातें, ऐसा ही सब चलता रहता है जगत में। बहुत मस्त मजेदार है ये जगत। मुल्ला नासरुद्दीन गया, ये बहुत बार बोला है शायद, फिर भी एक बार बोलती हूँ उल्टी बुद्धि। वो अपने फ्रेंड्स को लेके घूमने जा रहा है जंगल में, प्यास लगी है सबको, कुआं देखा, अचानक उसमें देखा तो चांद दिखा। तो बोले अरे अरे अरे, पहले ये चांद मामा को ऊपर आकाश में रख दो, वो गिर गया लगता है। तो लगे बाल्टी लेके पानी निकालने, पानी में चांद आएगा आएगा, आया ही नहीं, सब थक के गिर गए, चत्ते पाट सो गए। शाम होने को आई, चांद आकाश में दिखा। बोले हाँ, अपना जो प्रयत्न था ना, देखो उससे चांद मामा ऊपर चले गए, चलो अभी हम पानी पी लो। ये कर्तृत्व के बारे में भी ये स्टोरी, ये एनेक्डोट बताया जाता है उल्टी बुद्धि के बारे में। बुद्धि का कोई ठिकाना ही नहीं है। और थोड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, ये अबुद्धिमान मूर्ख लोगों से बहुत चिढ़ते हैं। क्योंकि क्या करें। एनीवे, सो इस तरह से यहाँ पे मोहितम शब्द बहुत ही पावरफुल शब्द है। और भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये 15वें अध्याय में कहेंगे प्रभु। ये असंग शस्त्र माने वैराग्य से इस मोह को काटो, इस मोह को दूर करो। ये ऐसे श्लोक है कि एक एक क्लास में, दो दो क्लास एक श्लोक पे बोलने से ऐसा लगता है अब हमने समझाया, बट क्या बोलते हैं, हेल्पलेसनेस। फिर भी एक भोले बाबा का एक छोटा सा बताकर फिर हम चले जाएंगे 14वें श्लोक में। भोले बाबा बहुत बड़े संत हो गए उत्तर साइड के, नॉर्थ साइड के। वे कहते हैं ये जगत बड़ा विचित्र है, बड़ा मस्त है, मोहित है। मोहित माने अपने में मस्त, कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई हाल मस्त कोई माल मस्त। माल माने सामान, ये चाहिए वो, बस उसी में चित्त रहता है। कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई तोता मैना सुनने में। अब वो तोता मैना अभी क्या है, अपना टीवी के न्यूज सुने या पैनल सुने, आर्ग्यूमेंट सुने या गाना सुने, माने तोता। कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई तोता मैना सुनने में, कोई खाना मस्त। एक कंट्री ऐसा है, मैंने पढ़ा था, नाम याद नहीं है, वहां पे केवल खाना ही खाते रहते लोग, खाना बनाया खाना, और कोई एक्टिविटीज ही नहीं। सुना है?
है, ऐसा एक कोई कंट्री है जहाँ पे केवल वे लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाना बनाते खाते, कोई अदर एक्टिविटीज नहीं है। एनीवे, सो कोई खा न मस्त, पहरा न मस्त, दिन में 10 साड़ियां बदलते हैं, 10 ड्रेस बदलते हैं, पहरा न मस्त, या खरीदी करने जाते हैं, वट एवर। कोई राग रागिनी दोहे में, म्यूजिक में, कोई अमल मस्त, नहीं पता है, कोई रमल मस्त, कोई शतरंज चौपड़ जुए में खेलते रहते शतरंज चौपड़ जुए में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब पड़े अविद्या कुएं में। अपनी मस्ती में, अपने आत्मा की मस्ती में जो है, उसके अलावा बाकी सारे मस्त लोग अविद्या के कुएं में पड़े हैं। बढ़िया है, ऐसे सब पढ़ने चाहिए हमें। हमारे संत लोगों का इतना खजाना है, इतना खजाना। एक समय था जब हम लोग बहुत पढ़ते थे, अहमदाबाद में थी तो कुछ लोग थे मेरे साथ, तो हम लोग ऐसे ये भोले बाबा है या ऐसे कबीर के दोहे, सूरदास के, ऐसे सब बहुत करते थे। समय भी था, पता नहीं ये आपके बम्बई ने तो समय की शॉर्टेज ही कर डाली है। एनीवे, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह से भगवान कहते हैं, लेकिन ये मोहित जगत है, 3 गुण उन्हें मोहित कर रहे हैं, फिर भी तरने का एक उपाय है, इसे पार जाने का एक उपाय है। क्या है प्रभु? भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी, 14वां नंबर का श्लोक, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भगवान कहते, हेषा, यह दैवी गुणमयी दुरत्यया मम माया, ये त्रिगुणमयी माया है जो दैवी है, और जिसे पार करना कठिन है, वो मेरी माया है, वो माया मेरी है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मुझे जो शरण में आ जाते हैं, मेरी शरण जो ले लेते हैं, माया नेता तरंती थे। आप समझते हैं शरण लेना माने? एकदम लौकिक एग्जाम्पल, बच्चा किसकी शरण में रहता है? एकदम छोटा बच्चा माँ की शरण में। इसका मतलब क्या हुआ? उसको रात दिन माँ दिखती है, उसके चित्त में माँ है। ऐसे प्रभु की शरण लेना माने एक फूल चढ़ाए और मैं भगवान तेरी शरण में हूँ, दिन भर आप ऐसा नहीं चलेगा। शरण का अर्थ होता है वो मुझे सदा याद रहता है, जिसकी शरण में मैं हूँ उसकी स्मृति होना। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, ये क्लासिक श्लोक है, क्लासिक श्लोक, वेरी फेमस श्लोक है, वेरी क्लासिक है। वे लोग जो मेरी शरण में है, वे लोग माया एताम तरन्ति, ये इस माया से तर जाते हैं। एताम माने इस माया, कौन सी माया? भगवान भाष्यकार लिखते हैं, एताम सर्वभूत मोहिनी, सारे भूतों को मोहित करने वाली इस माया से तरंती, तरंती भाष्यकार कहते हैं अतिक्रामंती, उसको अतिक्रमण कर जाते हैं। भाष्यकार आगे कहते हैं, संसार बंधनात् मुच्यन्ते, संसार के बंधन से छूट जाते हैं। कौन लोग? जो माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं। मैं कौन हूँ? भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर एग्जाम, बहुत सुंदर तरह से बताते हैं। कहते हैं माम एव, एव का अर्थ है मुझे ही, माने सर्वधर्मान परित्यज्य, भाष्यकार कहते हैं बाकी सब कुछ छोड़कर मेरी ही शरण में आते, थोड़ी संसार की थोड़ी मेरी, ऐसा नहीं, मेरी ही, एव माने ही, शरण में आते हैं। तो मैं कौन हूँ? भगवान भाष्यकार कहते हैं, बहुत सुंदर भाष्य होते हैं, बट टाइम के अभाव में मैं एक एक शब्द को और पूरे भाष्य को अच्छी तरह से नहीं समझा सकती। मैं कौन हूँ? मायाविनम स्वात्मभूतम सर्वात्मना, मैं कौन हूँ? मायाविनम माने मायावी हूँ, मैं माया का पति हूँ। स्वात्मभूतम सर्वात्मना, मैं मायापति परमेश्वर। सर्वात्मना माने सर्वात्म भाव वाला हूँ मैं, माने सारा सब कुछ मेरी आत्मा ही है, सर्वात्म भाव वाला हूँ, स्वात्म भूतम हूँ। जो ऐसे मुझे शरण में आते हैं, जो जो माया में फंसे हुए लोग मेरी शरण में आते हैं, वे माया से पार हो जाते हैं। थोड़ा सा देखेंगे हम भगवान भाष्यकार की शब्दों के आधार पर टीका देखते हैं।
टीका माने थोड़ा भाष्य का अनुवाद देखिए। गुणमयी माया, माया के 5 लक्षण बताए हैं। एक है गुणमयी, फिर दैवी, एषा, दुरत्यया, मम है। 5 शब्द इसमें है, इसी के शब्द बोलते हैं। गुणमयी, दैवी, एषा, दुरत्यया, मम। तो गुणमयी माया माने त्रिगुण, ये क्या है? वो गुणमयी शब्द, प्लीज अटेंशन देना, गुण वाली नहीं है, गुणमयी है। माने गुणों वाली, माने मैं पैसे वाली, मैं विद्या वाली, मैं रूप रंग वाली, ऐसा शब्द नहीं लेना, वाला नहीं है। ये क्या है? गुणमयी माने त्रिगुण ही माया है। पकड़ा? त्रिगुण वाली माया है ऐसा नहीं, त्रिगुण ही माया है। ये गीता जी द्वारा दी गई बहुत ही परिशुद्ध परिभाषा है, विशुद्ध परिभाषा है, गुणमयी माया। इसलिए इसलिए आचार्यों से ही समझना अच्छा रहता है, क्योंकि ये अटेंशन जो देना होता है वो हम अकेले पढ़ते हैं तो नहीं दे सकते। तो गुरुजनों की कृपा है कि हमें पढ़ाते हैं और ये सेवा भी देते हैं। सो वेदांत के अनुसार गुणों का गुणी, धर्मों का धर्मी, इस तरह से माया को नहीं बोलते। तीनों गुणों के योग को माया बोलते हैं। माने तीनों गुण जो जुड़े रहते हैं वे कभी अलग अलग नहीं रहते, है अलग अलग बट हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। तीनों गुणों के योग को माया बोलते हैं। माने सत्व, रजस, तमस, ये तीनों माया ही है। चूंकि तीनों निरंतर युक्त रहते हैं, एक का भी छेदन नहीं हो सकता है, इसलिए उसको कहते हैं योग माया। समझ में? ये माया है और ये क्या करती है? लोगों को मोहित करती है। इसके कारण हम भगवान को जान नहीं पाते हैं, सिंपल। और भगवान कहते हैं योग गुणमयी शब्द को देखा, अब हम मम माया शब्द को देख रहे हैं। माया, मम माने मेरी है। मेरी है का मतलब है कि वो स्वतंत्र नहीं है। गाड़ी मेरी है तो गाड़ी स्वतंत्र है नहीं, वो मेरे कब्जे में है ना। मेरी शब्द में ये अर्थ है। तो माया स्वतंत्र नहीं है, वो मेरी है। और कैसी है? दुरत्यया, दुरत्यया माने कठिनाई से पार होने वाली, पार करना आसान नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर दिस माया नदी। इसको नदी का रूप दे दो आप, यहाँ पे दिया है। ये नदी, माया रूपी जो नदी है, मैं इस तरफ हूँ, भगवान उस माया नदी के उस पार है। मुझे नदी को पार करना है और भगवान को मिलना है, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये नदी कैसी है? टू क्रॉस ओवर, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। तो ये नदी क्या है? माया नदी क्या है? त्रिगुण है। त्रिगुण है माने सत्व, रज और तम की वृत्तियां जो उठती रहती है। हेलो, ये वृत्तियां जो उठती रहती है वो नदी के प्रवाह की तरह है, क्योंकि वह वृत्तियां त्रिगुण का ही कार्य है। देखिए, तो वृत्ति को पार करना मुश्किल है, ऐसा यहाँ पे कहा है। देखिए, हम जरा सा समझेंगे। ये जो वृत्तियां है, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद उठती रहती है। मजेदार है कि सत्व, रज, तम 3 है। जब सत्व ऊपर उठता है तो रज और तम उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। फिर रज ऊपर उठा तो सत्व और तम ऊपर, तो माने इनके झगड़े चलते ही रहते हैं। तीनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आप देखना अपने अंदर कि ये तमाशा को देखना, तो ये तीनों का चक्कर चलता रहता है। इसलिए देखो, हम थोड़ा सा पाठ जब किया अच्छा लगा, तब तक तो रजस उठ गया, उसने डोमिनेट कर दिया। चलो किचन में आया, नींद आई अच्छी सी, तमस वाले तमस ही नींद देती है, तुरंत रजस ने उठा दिया, चलो काम पे जाना है, एजुकेटर। और फिर बहुत थक गए अथवा काम किया, बोलते छोड़ो, सत्व उठ गया, बोलते चलो भजन करो। ये तीनों का तमाशा चलता रहता है। सो ये तीनों ही हमारी प्रगति में बहुत बार बाधा डालते हैं। अब देखो, ये तीनों केवल काम करना, सोना, भजन करना नहीं है, ये वृत्तियों में भी और डीपर सोचो तो ये वृत्तियों का भी नाम है, बता दो। ईर्ष्या वृत्ति आया, जेलसी,
ये सताती है, ये ऊपर उठ जाती है तो अब पागल हो जाते हैं। जेलसी में लोग जलते रहते हैं। एक मूवी आया था मराठी में, जिसमें वो म्यूजिशियन दो गाने वाले गायक थे, एक की पत्नी ने उसको जहर दे दिया इत्यादि। वो ईर्ष्या का पूरा पूरा वो जो मूवी था, मराठी में था, वो पूरा जेलसी की वृत्ति के ऊपर थी। तो एक जेलसी की वृत्ति क्या कर सकती है वो देखना। मैंने आप कुछ भी देखे, लेकिन उसके पीछे शास्त्र को चिंतन करे तो अच्छा रहेगा। ईर्ष्या वृत्ति, लोभ वृत्ति, कौन है लोभ वृत्ति का नायक? दुर्योधन। सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, माने सब कुछ मुझे ही चाहिए। आई बात समझ में? तो लोभ वृत्ति, इसी लोभ वृत्ति के कारण तो मुगलों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। सोमनाथ 17 बार टूटा। सोमनाथ भगवान का मंदिर है, 17 टाइम्स उसको तोड़ा गया, पता है किसके कारण? लोभ के कारण। वो जो पुजारी था उसने वो अंदर का रास्ता बता दिया और उन्होंने अटैक कर दिया। तो लोभ, उनको पैसा दिया गया था। आई बात समझ में? लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण नारद मुनि को शादी करना था। कथा पता है, रामायण में आती है। बंदर का मुख दे दिया भगवान ने, बहुत गुस्सा आया नारद जी को। पूरी स्टोरी आप पढ़ लेना। और वो जो राजकन्या थी उसने उनको देखा भी नहीं, वरमाला पहनाने की तो दूर की बात है, वो देखा भी नहीं और आगे चली गई। आजू बाजू वाले दुर्योधन बैठे थे, हंसने लगे, बोले आपका मुंह तो देखो। गए थे भगवान विष्णु के पास, मुझे राजकुमार का सौंदर्य दे दो, ब्यूटी दे दो। लेकिन भगवान ने उसको बंदर का मुख बनाया। जाके तालाब में देखा तो अपना प्रतिबिंब देखकर बहुत गुस्सा आया भगवान के ऊपर, और जाकर गालियां देने लगे, जैसे मुझे वियोग कराया, आपका वियोग होगा, बंदर देश दैट, बंदर लोग मदद करेंगे, मुझे बंदर का मुख दिया वगैरह। तो गुरु अभी आक्रोशति, माने शिष्य का गुरु के प्रति भी आक्रोश, गुस्सा कर देते, क्रोध कर देते। क्रोध की वृत्ति भी आपको पागल बना देती। तो तात्पर्य, रावण का अभिमान देखो, काम वृत्ति देखो। मंदोदरी समझाया, हनुमान जी समझाया, उसके गुप्तचर जो शुक और सारंग थे, सबने समझाया कि रावण सीता जी को वापस कर दो। नहीं किया, अभिमान वृत्ति, काम वृत्ति। सो तात्पर्य ये है, भरत जी को भी हिरण का आसक्ति हो गया था ना, जड़ भरत बाद में बन। तो तात्पर्य ये है कि एक एक वृत्ति इंसान को कहाँ से कहाँ पछाड़ देती है। लेकिन सबसे बढ़िया तो मूर्खता की वृत्ति है, क्योंकि मूर्ख आदमी को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो शायद कुछ मूर्खता को दूर करने के लिए तो परमात्मा का अनुग्रह ही काफी है, परमात्मा का अनुग्रह ही जरूरी है। सो तात्पर्य है, दुरत्यया जबरदस्त शब्द है, बड़ा माया की नदी को पार करना। माया माने आप समझता है ना, हम कहते भाव जगत में माया है, जगत में तो है, लेकिन तेरे अंदर भी बहुत भरा है माया का रूप। माया रानी बैठी है। इसलिए कबीर कहते हैं, नैना क्या झमकावे ठगनिया, हे ठगनिया, ठगनिया माने ठगन करने वाली, ठगने वाली। ठगनिया नैना क्या झमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। कबीरा तेरे, हम लोग सब उसके हाथ में आ गए। इसलिए माया महा ठगनी हम जानी, ऐसा कबीर कहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये सब पढ़ना इतना प्यारा है। मैं बार बार कहूंगी कि आप 4-5 लोग बैठ के कभी 1 घंटा, मैं डेली कहने का तो साहस नहीं करूंगी, बट वीक में 1-2 बार इकट्ठे हुए और ये संतों के साहित्य को, वाङ्मय को पढ़े और उसके ऊपर थोड़ा विचार करें, आपको इतना अच्छा लगेगा और हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। क्योंकि गीता उपनिषद तो पढ़ना ही है, बट साथ साथ में संतों का वाङ्मय पढ़ा तो आपको, माने हम लोग बहुत पढ़ते थे और संतों के चरित्र भी बहुत पढ़ते थे। सो ये सब संपत्ति चाहिए, तब जाकर शास्त्र कुछ कुछ समझ में आते। सो तो माया नदी में जो लोग डूबे हुए हैं, हेलो, मैं एक अटेंशन वाला वाक्य बोल रही हूँ, जो माया नदी में डूबे हुए लोग हैं, वे तो माया पार करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर डूबे हुए हैं। दे कैन नॉट थिंक कि मुझे उसे पार करना है। ये तो गुरु कृपा है, संतों के आशीर्वाद है,
ईश्वर का अनुग्रह है कि हम लोगों को ये विचार आता है, ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम माया को कब पार करेंगे, कैसे पार करेंगे। सो सामान्य लोग इसी माया नदी के अंदर गोता खा रहे हैं, सारा जगत। भगवान आगे कहते हैं ऐशा माया, हम भी आगे बढ़ते हैं। ऐशा माया, ऐसा माने यह, माने ये माया कोई परे की वस्तु नहीं है, कहीं और रहती है और हमारे ऊपर जादू करती नहीं। ऐशा माया सामने है, मेरे अंदर ईर्ष्या वृत्ति आई, क्रोध वृत्ति आई, लोभ वृत्ति आई, सब मुझे प्रत्यक्ष दिखता है और जगत भी दिखता है प्रत्यक्ष कि लुभावना है, हमें बहुत लुभाता है और हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। थोड़ा सा और देख ले, थोड़ा सा और सुन ले, थोड़ी सी और बातें कर ले, खास करके नेगेटिव किसी के बारे में कुछ है, निंदा, वो निंदा रस भी जबरदस्त है, वो भी माया वृत्ति ही है। सो इस तरह से ये ऐशा माया, ये साक्षी के लिए प्रत्यक्ष चीज है। देखिए त्रिगुण का ज्ञान नहीं हो सकता है, बट त्रिगुण की जो ये वृत्तियां है इसे हमें जानना चाहिए। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कार्यानुमेया सुधियैव माया। सुधिया माने जो बुद्धिमान लोग है, वे त्रिगुण को तो कोई नहीं जानता है, लेकिन वे कार्या अनुमेया, कार्य से अनुमान कर लेते हैं कि ये मैं माया वृत्ति में फंसा हूं। सो कार्य की व्याप्ति से त्रिगुण के अस्तित्व का अस्तित्व जाहिर होता है, हमें मालूम पड़ता है। और इसीलिए अंतःकरण के जो भाव है वह भी दिखाई देते हैं। त्रिगुण के कार्य को देखते हुए, उसका अनुमान करते हुए, उसे देखते हुए, त्रिगुण का अनुमान करते हुए हमें अंदर के भाव भी दिखते हैं, बाहर के पदार्थ भी दिखते हैं। आया? किसको दिखता है? थोड़ा थोड़ा माया नदी से बाहर आने की कोशिश करने वाले को। बाकी तो राग द्वेष में फंसे हैं, ऐसा हम उनको कहेंगे तो बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, आपका डापा, आपका विजडम आपके पास। Nobody wants to listen also कि तुम गंदगी से भरे हो। बड़ी करुणामयी दृष्टि है, बड़ी दुखमयी स्थिति है। सो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक ये बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर, और इसे कहते हैं ऐशा माया। सो संसार पूरा इससे भरा हुआ है, सत्व रजस और तमस से। आप देखो पशु पक्षियों में भी देखो, वस्तुओं में, कौवा तामस का प्रतीक है, कबूतर रजस का प्रतीक, कुटुर कुटुर करता रहता है, तामस का, रजस का प्रतीक है। हंस सत्व का प्रतीक है, आया? गाय सत्व का प्रतीक है। व्याघ्र रजस का प्रतीक है। हाथी तमस का प्रतीक है। ऐसे खाना पीना सब जगह पे सारी चीजें, कोई वृक्ष, कोई सारी चीजें सत्व रजस तमस से भरी हुई है, और इसीलिए ये त्रिगुण में सारे लोग डूबे हुए हैं। आगे का शब्द है दैवी। दैवी हमने देखा, गुणमयी शब्द देखा, और ऐशा शब्द देखा, मम शब्द देखा, दुरत्यया शब्द देखा, पांचवा शब्द है दैवी। ये दैवी है, ये ईश्वरीय है। ऐसा क्यों कहते हैं? है तो सत्व रजस तमस, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रभु के आश्रित है, इसलिए उसे दैवी कहते हैं। उसके बिना वो रह नहीं सकती। ये माया जो है परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो प्रभु के ऊपर आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है, भासमान है, इसलिए उसे परमात्मा की है करके दैवी शब्द से उसके नवाजा गया है। सो ये 5 लक्षण हो गए। इस माया रूपी नदी की पहचान हो गई, लेकिन इसे पार करना है तो क्या बोला? सेकंड लाइन, माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते। जो मुझे मेरी शरण में आता है वही माया से पार हो जाता है। ये उपाय बताते हैं भगवान, माया संतरण का उपाय बताते हैं। रामचरितमानस में बालकांड में कहते हैं, जे राखे रघुबीर के
उबरे तेई काल महु। भगवान जिसे रख लेते हैं वो उबर जाता है। माने भगवान किसको रखेंगे? जो भगवान का भक्त है उसी को रखेंगे, तो तभी वह माया नदी से पार हो जाता है। सो तभी इसीलिए मीरा जी कहती है, भवसागर सत सुख गयो रे, फिकर नहीं मोहे तरन की। ब्यूटीफुल वर्ड्स। मैं इसलिए कहती संतों के वाग्मय को बहुत आनंद आता है, संतों के वाग्मय को पढ़ना चाहिए। फिक्र नहीं मोहे तरन की, मेरा तो भवसागर सूख ही गया है, मेरी सारी वृत्तियां सूख गई, मतलब कि वैराग्य इतना ज्यादा है कि राग द्वेष काम क्रोध इसमें रस ही नहीं है। सो इसलिए शर्त क्या है, लेकिन माम एव प्रपद्यन्ते, मुझे ही। भगवान कहते किसी और चीज का वर्णन किया तो फिर वो त्रिगुण का खेल में चले जाएंगे आप। इसलिए मेरा ही वर्णन करो, जगत में दोष दर्शन करो और विरक्त हो जाओ, तब जाकर आप मुझसे प्यार कर सकोगे, मेरे प्रेम में आप डूब जा सकोगे। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं ये बहुवचन शब्द, यह सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ वो कोरा उपदेश है, बहुत लोगों ने मेरी शरण लेकर ये जगत को पार कर दिया है। इसलिए भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। बहुत सारे जो ज्ञान रूपी तपस से तपे हुए लोग हैं वे मेरी शरण में आ गए हैं। मैंने है, अकेले कोई एक दो लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जो ये शरण लेते हैं और पार हो जाते हैं। और इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण, ये त्रिगुण जो है ये साधन ते नहीं हुई, आप कितनी भी साधना कर लो ये नहीं जाएंगे। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, भगवान की कृपा से ये त्रिगुण की नदी से हम पार कर सकते हैं, भगवान की कृपा की वर्षा हो जावे तब। लेकिन आपको क्या करना है, भगवान तो कृपा करेंगे, आपको करना है वरण, माने अखंड स्मरण, भगवान की ही शरण। हम तो डॉक्टर की शरण लेते हैं, फिर क्या आप कहाँ कहाँ शेयर मार्केट एंड व्यापार एंड लूटफाट, जो तमस वाले लोग हैं, डाकूगिरी, क्या बोलते हैं उसको, माफिया, ये सब सुने हुए शब्द है, ये सब की शरण में जाते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता है। और इसलिए भगवान कहते हैं मेरी ही शरण में आओ। ऐसा नहीं है कि ये व्यापार करने वाले या ये चोरी करने वाले या ये जो भी लोग हैं ये लोग भगवान को याद नहीं करते, वे भी भगवान की पूजा कर लेते हैं एक आध बार महीना में, या वैसे भी घर में भी दिया करते हैं, लेकिन माम एव नहीं है, केवल भगवान की शरण नहीं है, चोरी की शरण है, शेयर मार्केट की शरण है, बैंक की शरण, व्यापार की शरण, बच्चों की, इधर उधर सबकी शरण लेते हैं, फिर थोड़ी भगवान की भी शरण लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं जैसा नचिकेता ने कहा था वरस्तु में वर्णीय स एव, वही मेरा वर्णीय है और कुछ नहीं है। देखिए, तो अर्जुन प्रश्न करता है एज इफ कि फिर भगवान यदि आपकी शरण लेके उसको पार करना सरल है तो सारे लोग क्यों शरण नहीं लेते हैं, है ना? सब लोग क्यों शरण नहीं लेते हैं, अगले क्लास में कहेंगे भगवान। लेकिन भगवान कहते हैं कि शर्त ये है माम एव ये प्रपद्यन्ते, मुझे जो शरण, मेरी जो शरण लेगा। लेकिन कौन भगवान की शरणागति कर सकता है, आगे कहेंगे सुकृति नाहा, अच्छे कर्म करने वाले, दुष्कृति नाहा नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की शरण जो है वो बहुत बड़ी चीज है। इसका एग्जाम्पल देके पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं शरण माने क्या है,
मैं और मोर तोर तई माया जेही बस कीने जीव निकाया। प्यारी पंक्ति है रामचरितमानस की। मैं, मेरा, तू, तेरा, बस इसी ने सारे जगत को माया के फंदे में डाल दिया। नदी में हम गिर गए हैं। जीव निकाया जेही बस कीने जीव निकाया। जीव दीन बन गया है और माया के वश में पड़ा हुआ है। लेकिन लेकिन कहते हैं मेरी शरण में आना माने क्या। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगेन संतों की ही बात आज आ रही है। संत कहते हैं गहरी नदियां नाव पुरानी। गहरी नदियां नाव पुरानी, कितने अच्छे शब्द है। नदी गहरी है, नाव भी मेरी पुरानी है, माने सब वासना से भरी हुई, कागज से भरी हुई। गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से लागे रहो जी। खेवटिया माने जो नाव का वो रहता है ना, नाविक जो नाव चला, उसके साथ लगे रहो आप। बस खेवटिया, खेवटिया से लागे रहियो तो फिर आप पार हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं गोस्वामी जी। जैसे मछली पकड़ने वाला जो होता है ना, वो जाल डालता है और मछली पकड़ता है। लेकिन जो मछलियां उस उस जाल डालने वाले जो है मच्छीमार उस मच्छीमार के चरण के पास चली जाती है, वो उस जाल में नहीं फंसती है। देखा आपने, है ना। सो इसीलिए आप किधर चले जाओ, जो भगवान के चरण है बस उनकी शरण में चले जाओ तो जाल में नहीं फंसेंगे। ये माया रूपी जाल जबरदस्त है। तो मछुए के पांव के पास जब मछलियां आ जाती है, इसलिए प्रपद्यते, प्रपद अखंडानंद जी महाराज कहते हैं प्रपद। प्रपद पर माने पांव का पंजा के पास आ जाती है, वे तो हस्ती नहीं है। और इसीलिए कबीर जब कहते हैं, देखिए ये है संतों की संगत, और ऐसे भजन कीर्तन के 5 लोग बैठो और ऐसे सब पुस्तक पढ़ो। वहां पे कहते हैं कबीर चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। सुना होगा ना आपने, नहीं सुना है। चलती चक्की, चक्की माने वो पहले जो 2 ऐसे घर में चलाते थे ना, चक्की चलाते थे ना, गेहूं पीसते थे। चलती, वो चलती है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, रोने लगा कबीरा। क्यों, 2 पाटन के बीच में साबूत बचा ना कोई। वो जो 2 पट्टे पाटे रहते थे ना, उसके उस 2 पाटन के बीच में सारे दाने पीसे जा रहे हैं। ऐसे हम जगत के शुभ शाम राग द्वेष सब जो ऑपोजिट, हर्ष दुख, सब ऑपोजिट के 2 पट्टे के बीच में पीसे जा रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबूत बचा ना कोई। लेकिन कोई साबुत नहीं बचता है। लेकिन उसका बेटा वहां बैठा था, छोटा सा कमाल, उसका नाम कमाल था। कमाल तुरंत कहता है चलती चक्की देख कर, सुनना ध्यान से, दिया कमाल हंसाए। वो कहता है कि कमाल तो कबीरा अपना नाम से बोलता है, ये अपने नाम से बोलता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, कमाल तो हंसने लगा। कहता है कील से जो लाग रहे सो तो ना ही पिसाए। वो कील जो है ना, खिला, उसके आसपास थोड़े दाने रहते हैं ना, उन्हें पीसते हैं ना। कील से जो लाग रहे सो तो ना ही पिसाए, माने भगवान से जो लगे रहते हैं, भगवान ही तो कील है ना, जिसके आधार पे 2 पाटन चलते हैं। तो भगवान से जो जुड़े रहे, कील से जो लाग रहे सो तो ना ही पिसाए। तो इस तरह से इस संतों की वाणी में सारी बातें छिपी हुई है जो गीता जी कहती है, जो उपनिषद कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बातें बताते हैं कैसे माया से पार हो सकते हैं। केवल और केवल भगवान की शरण, मामेव ये प्रपद्यन्ते, यही बात कहनी पड़ेगी। अन्यथा तो माया बड़ी बड़ी ठगनी है, बड़ी कठिन है। चांगदेव महाराज 1400 साल से साधना कर रहे थे, बट कौन सी वृत्ति थी उनके साथ, अभिमान की वृत्ति, जिसके कारण पार पाना मुश्किल था। जितनी भी आप संतों की बातें पढ़ो, आपको ये श्लोक घटित होता दिखाई देगा। और मेरे ख्याल से ये वीक में 1 घंटा 1.25 घंटा करने वाली चीज नहीं है।
ये रोज रोज सत्संग हमारे तो घरों में होता था, थैंक गॉड। पहले सबके घरों में होता था भजन कीर्तन सत्यनारायण कथा। अभी तो घर में नहीं है, उधर मंदिर में करवा दो, पैसे दे दो, बैठना भी नहीं। एनीवे, हरि हरि। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।